नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो पिछले कई दिनों में मैंने देखा है या फिर कहीं बार मैंने किसानों के मुंह से सुना है कि यार मैंने बहुत अच्छी दवाई अपने खेत पर डाली थी लेकिन मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिला। साथियों, मैं भी एक किसान हूं और मैंने भी कई बार ये अनुभव किया है कि अगर वो दुख क्या होता है जब आप अपने खेत पर बहुत महंगी दवाओं का इस्तेमाल करें और अगर उसका सही से रिजल्ट नहीं मिले। तो साथियों, ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए बना रहा हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने स्प्रे करने के तरीके में थोड़ा सा चेंज कर लें, जिससे कि आप जो गलतियां पिछले टाइम से करते आ रहे हो जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट दवाओं से नहीं मिल रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें स्प्रे करते समय कौन सी सावधानियां रखनी है जिससे हमें हमारी दवाई जाया नहीं जाए और उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिले, साथ में किसान साथियों का खर्चा कम हो और उनको अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि आपको स्प्रे कौन से समय पर करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, कौन से कंटेंट का आपको साथ में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हो, कौन से कंटेंट ऐसे हैं जिनको आप साथ में एक साथ नहीं डाल सकते हो। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक भी किसी किसान भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे एक बार फिर से विनती करता हूं कि प्लीज़ पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे और आप इनका फ़ायदा उठाकर अपने खेत पर अच्छा उत्पादन ले सके और अपने जो भी आप कीटनाशकों का या फिर जो भी खादों का इस्तेमाल कर रहे हो उसका अच्छे से आपके खेत में रिजल्ट आ सके। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं आपका अपना भूपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड का सबसे विश्वसनीय चैनल एग्री लाइफ चेंजर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि जो अपने खेत पर बहुत सारी अच्छी दवाओं का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट उनको अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो मेरा मकसद आपको सिर्फ ये जानकारी पहुंचाने का है। तो सबसे पहले नंबर पर हम अगर बात करें कि हमें कौन से समय में स्प्रे करना चाहिए, तो साथियों मैं आपको एक पर्टिकुलर गर्मी, ठंड या फिर बरसात की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कोई से समय में भी हो, आपको अपने खेत की स्थिति को देखकर स्प्रे करना है। सुबह के समय, जैसे कि ये मान के चलिए आप अर्ली मॉर्निंग में अपने को सुबह 7 बजे या 8 बजे के समथिंग स्प्रे नहीं करना है। आपको अपने खेत पर घूमकर देखना है कि अपने जो खेत की पत्तियां हैं या अपने फसल की पत्तियां हैं उसके ऊपर कहीं ओस की बूंदें तो नहीं टिकी हुई है। जब तक ओस आपकी सूखे नहीं तब तक अपने को उस पर स्प्रे नहीं करना है। और ये अगर कंडीशन आपकी 11 बजे तक बनती है तो आपको बिल्कुल भी सुबह के टाइम में स्प्रे नहीं करना है। दूसरी चीज़, अपने को धूप में कभी भी स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर जैसे ही धूप हो जाती है तो फिर आपका जो स्प्रे आप कर रहे हो सकता है आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ परसेंट मिलेगा, लेकिन आप जो चाह रहे हो, जो जिस पर्पज़ से आप स्प्रे कर रहे हो उसका पूरा तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसका एक सही समय होता है, दोपहर में आप 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में स्प्रे करें। आप ज़्यादा जो शाम हो जाती है, जहाँ पर दिन ढलने की बात होती है, उस टाइम पे भी स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है अपने को। आपको दिन ढलने से पहले और बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाए उस टाइम में आप तो 3 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम रहता है जिसमें आप अच्छे से स्प्रे अपने खेत पर कर सकते हो। रही बात दूसरी कि अपने को इसमें पानी का इस्तेमाल, तो साथियों पानी का इस्तेमाल भी अपने को इसमें अपनी फसल की जो स्टेज होती है उसके हिसाब से, लेकिन मैं आपको एक स्टेज बता देता हूँ कि अगर आपका खेत पूरा फसल से भर गया है तो अपने को प्रति एकड़ में 200 लीटर पानी से कम कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करोगे तभी आपको अच्छे से आपका स्प्रे भी होगा और उसका रिजल्ट भी आपको तभी अच्छे से मिल पाएगा। अन्यथा अगर आप कम पानी का इस्तेमाल करते हो तो न तो आपका स्प्रे अच्छे से होगा, नहीं आपको उसमें रिजल्ट अच्छे से मिलेगा। फिर आप अगर दुकानदार को या फिर कंपनी वाले को किसी को बोलते भी हो तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे तब तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। साथियों, तीसरी चीज़ है डोज। तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात खा जाते हो। आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे किसान भाई है जिनको ये लगता है कि अगर आप जैसे कि किसी दवाई का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड, इसका आप अगर पर एकड़ में आप 200 लीटर पानी पर सिर्फ 20 ml का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि प्रति पंप में वो 10 ml ले लेते हैं, जिससे कि उनका कॉस्ट बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ आपका खर्चा बढ़ रहा है, रिजल्ट तो आपको 20 ml में भी उतना ही मिलेगा। और अगर आप इसमें 50 ml या 100 ml का इस्तेमाल करते हो उसमें भी आपको रिजल्ट वैसा ही मिलने वाला है। तो आप डोज को लेकर काफ़ी कई बार किसान भाई ऊपर नीचे कर देते हैं, तो इसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। और कई बार तो मैंने ये देखा है कि ज़्यादा डोज होने की वजह से आपकी फसल पर अच्छा प्रभाव होने के बजाय उस पर नेगेटिव प्रभाव हो जाता है, जिस वजह फसल आपकी जल भी सकती है और भी बहुत सारी समस्याएं फसल में आ सकती है। इसलिए किसान भाई जो आपको डोज बताया है उसी का इस्तेमाल करें, उसमें अपने को ज़्यादा डोज लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, अन्यथा फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, साथ में आपका खर्च अधिक हो जाएगा।
तो आपकी खेती में लागत ज़्यादा होगी और उत्पादन में आपको उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो आप इस चीज़ का भी अवश्य ध्यान रखें कि डोज आपको सीमित ही लेना है, ज़्यादा डोज लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। चौथी चीज़ साथियों, फसल की अवस्था। बहुत सारे किसान भाइयों को मैंने देखा है कि जिस टाइम पर स्प्रे करना चाहिए वो उस टाइम को आगे निकाल देते हैं और फिर तो या तो पहले स्प्रे कर देते हैं या फिर उसमें बाद में स्प्रे करते हैं। तो अपने को अपनी फसल की अवस्था के हिसाब से ही स्प्रे करना है, अन्यथा अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दोगे तो फिर आपको उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन मक्का की खेत है और उसमें अगर फॉल आर्मीवर्म पूरी तरीके से अटैक हो गया और उसके बाद अगर आप स्प्रे करते हो तो फिर आपको उतना अच्छा रिजल्ट उसमें नहीं मिलेगा। तो जैसे ही उस पर अपने को दिख रहा है कि इसका अटैक है, उसके पहले ही आप या शुरुआती अटैक में ही आप अगर अपना स्प्रे कर दोगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वो पूर्ण तरीके से उसका अच्छा अटैक होने के बाद थोड़ा सा नुकसान हो जाए उसके बाद अगर आप स्प्रे करोगे तो फिर आपको उस पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैसे ही सभी फसलों के ऊपर ये चीज़ लागू होती है कि आपको अवस्था का ध्यान बिल्कुल रखना है ध्यान से, क्योंकि अगर आप उस अवस्था में स्प्रे कर देते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में आपने जो दवाई डाली वो जाया नहीं जाएगी और आपको उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि हमें किन किन दवाओं का साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी दवाओं के साथ में कौन सा खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पॉइंट। तो साथियों, अगर मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए अपन एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे और मैं आपको वो उसमें पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समझा दूंगा, तो वो वीडियो आप बाद में देख लेना। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ तक तो बता सकता हूँ कि साथियों, अपने को किसी भी घोल में 2 से या 3 से ज़्यादा दवाइयों का घोल नहीं बनाना है, जिससे कि आपका खर्च बढ़े और अगर वो घोल न्यूट्रल हो जाता है तो आपको उसमें रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप सिर्फ 2 से 3 दवाओं का ही साथ में स्प्रे करें। साथ में अभी आप अपने दुकानदार से ज़रूर पूछ कर स्प्रे करें कि आप इस दवाई में या इस कंटेंट में इस दवाई को मिला सकते हो, या कीटनाशक में इस फंगीसाइड को या फिर इस खाद को आप मिला सकते हो, जिससे कि आपको अपने खेत पर रिजल्ट मिल सके। और मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत जल्दी ये वीडियो आने वाला है साथियों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्प्रे में ध्यान रखना है, जिससे कि आपको उन दवाओं का रिजल्ट भी मिल जाएगा, साथ में आपको खर्च भी कम लगेगा और आपका खर्च काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे लागत कम होगी और उत्पादन में अधिक वृद्धि होने वाली है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।